घाटशिला उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार प्रसार थम चुका है। अब 1-to-1 आधार पर जो है प्रचार प्रसार किए जा रहे हैं, लेकिन अब कोई बड़ी चुनावी सभा नहीं हो सकती है। 11 तारीख को सुबह 7 बजे से वोट डाले जाएंगे। लेकिन इस बीच एक बात समझने की जरूरत है कि क्या ये लड़ाई 1-to-1 है, यानी जेएमएम वर्सेस बीजेपी है, या फिर जयराम कुमार महतो की पार्टी जेएलकेएम और उसके उम्मीदवार रामदास मुर्मू कोई ट्रायंगुलर फाइट बनाने में कामयाब हुए हैं। जो खबर है, जो मीडिया रिपोर्ट्स है, जो वहां के इनपुट्स हैं, उसके आधार पर यह फाइट 1-to-1 है, ट्रायंगुलर फाइट, ये त्रिकोणीय लड़ाई वहां होती हुई नजर नहीं आ रही है। खुद जयराम महतो भी कई चुनावी सभाओं में ये कहा है कि वो अपनी उपस्थिति को मजबूत करना चाहते हैं और उन्होंने एक बेहतर कैंडिडेट उस क्षेत्र में दिया है और वो एक संघर्ष से उभरे हुए उम्मीदवार हैं। 2024 में उन्होंने चुनावी लड़ाई लड़ी, थर्ड पोजीशन पर वह आए, लेकिन जेएलकेएम की शुरू से ये कोशिश रही है कि उस विधानसभा क्षेत्र में, यानी घाटशिला में जो है, लड़ाई को त्रिकोणीय बनाया जाए, ट्रायंगुलर फाइट बनाया जाए। यही वजह है कि पार्टी के सबसे बड़े नेता, केंद्रीय अध्यक्ष जो हैं और डुमरी के विधायक जो हैं जयराम कुमार महतो, वो लगातार जो है चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं, लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। उनके तमाम बड़े नेता जो है वहां पर कैंप किए हुए हैं और लगातार वो कहीं ना कहीं लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ना तो जेएमएम ना तो बीजेपी, बल्कि घाटशिला के लिए एक नए उम्मीदवार की जरूरत है, एक काम करने वाले उम्मीदवार की जरूरत है। यानी साफ तौर पर वो कहीं ना कहीं लोगों को समझाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे। एक राजनीतिक दल के तौर पर उनके लिए ये जरूरी भी है। लेकिन जो पूरे राजनीति को समझने वाले लोग हैं, वो साफ तौर पर ये समझ रहे हैं कि वहां पर जो लड़ाई है वो ट्रायंगुलर नहीं हो पाई है, त्रिकोणीय नहीं हो पाई है। और जयराम कुमार महतो के आने के बावजूद भी वहां पर लड़ाई को जो है वो त्रिकोण के स्तर पर नहीं लड़ा जा रहा, बल्कि 1-to-1 फाइट हो रही है। यानी एक तरफ सोमेश सोरेन है तो दूसरी तरफ बाबूलाल जो है सोरेन, वो मौजूद हैं। यानी कि एक तरफ जेएमएम तो दूसरी तरफ बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो मौजूद हैं। यानी साफ तौर पर आप देखेंगे तो रामदास मुर्मू जो जेएलकेएम के उम्मीदवार हैं, उनकी चर्चा तो हो रही है, लेकिन ट्रायंगुलर फाइट के तौर पर उनकी चर्चा नहीं हो रही है। लेकिन खास बात ये भी समझने की जरूरत है कि जिस तरह की कोशिश से झारखंड में हाल के दिनों में खास करके कुर्मी महतो समाज और आदिवासी समाज के बीच बिखराव की स्थिति उत्पन्न हुई, सड़क पर लोग उतरे, एक दूसरे के खिलाफ सभाएं की, क्या उसका असर इस विधानसभा चुनाव में होता हुआ आपको नजर आ रहा है? क्या उसके आधार पर जो कुर्मी महतो समाज का वोट है वो क्या जयराम की तरफ जाएगा, या फिर आसू ने पूरी तरह से अपने जो प्रत्याशी हैं, एनडीए के प्रत्याशी, उनको सपोर्ट किया है? ऐसे में क्या ये जो वोट उधर जाने की उम्मीद थी जयराम की तरफ, का वोट नहीं जा पाएगी? अगर ऐसा हो पाता है तो देखना दिलचस्प होगा कि एनडीए को कितना फायदा और जेएलकेएम को कितना लाभ होता है। लेकिन अभी फिलहाल जो है ये लड़ाई जो है त्रिकोणीय बनती हुई नजर नहीं आई है। थैंक यू।